आज समा हरड़ाले स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अलंकृता पांडे द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ी समस्त जानकारियों समय समय पर सारणी, प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा मतदाता जागरूकता को मीडिया के माध्यम से सही, सटीक और व्यापक रूप से आम नागरिकों तक पहुंचाना था। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा मीडिया के समक्ष विस्तार से रखी। उन्होंने बताया कि यह पुनरीक्षण 25 जून से 30 सितंबर 2025 तक विभिन्न चरणों में चलेगा, जिसमें घर घर जाकर बीएलओ द्वारा सत्यापन, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, दावा आपत्तियों की प्रक्रिया और अंत में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सम्मिलित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन, पारदर्शी और समावेशी बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो सके और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि इस बार तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए सभी दस्तावेजों और प्रक्रिया को जो है ECINET पोर्टल पर और BLO ऐप के माध्यम से डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का उत्तर देते हुए जिला पदाधिकारी ने बताया कि आयोग का प्रयास है कि विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और वंचित तबकों को इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं सेवकों की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने यह भी अपील की है कि सभी राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट्स के समय पर नियुक्ति करें, ताकि सूची निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में भागीदारी और संभावित त्रुटियों का निवारण प्राथमिक चरण में किया जा सके। जिलाधिकारी महोदया ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर जनता को जागरूक करने का आह्वान किया और कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सटीक और समावेशी मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आप लोगों को याद होगा कि इस प्रेस वार्ता में जो एजेंडा है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है वो है विशेष गहन पुनरीक्षण। इस बार हमारे बिहार में हो रहा है और इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण हमारी इलेक्टोरल रोल का 2003 में हुआ था। इसका उद्देश्य ये है कि हर बार हम लोग आपको जानते हैं आप लोग कि हर साल हमारी इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है। हर साल जिनके नाम नहीं जुड़े होते हैं या जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। जो मृत हो गए हैं या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है, उनका नाम हटाया जाता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि रोल में कई बार कई तरह की खामियां रह जाती हैं, जिसकी शिकायत हम लोगों को लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मिलती रहती है कि रोल जितना हेल्दी होना चाहिए और प्योर होना चाहिए वो प्योरिफिकेशन हमारा समरी रिवीजन के समय नहीं हो पाता। इसलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक हेल्दी रोल हमारी विधानसभा इलेक्शन के पूर्व बनाया जाए। एक हमारा जो प्योरिफिकेशन सही सेंस में होना चाहिए, जिसमें कि सभी योग्य मतदाता जुड़े और जो अयोग्य मतदाता हैं वो हटें। संविधान के अनुसार जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार लोग मतदाता सूची में रहें। इस उद्देश्य को देखते हुए इस विशेष गहन पुनरीक्षण को बिहार में शुरू कर दिया गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि संविधान के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की जो क्वालिफिकेशंस हैं, अर्हताएं हैं, वो है कि आपको 18 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए और कानूनन आप वोटर होने के लिए, इलेक्टर होने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। तो जो लोग ये सभी अर्हताएं पूरी करते हैं उनका ही नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। लेकिन जो हमारी विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा और चूंकि काफी सालों के बाद बिहार में हो रहा है, इसलिए ये आवश्यकता समझी गई कि जन जन तक इस प्रोसेस को पहुंचाने के लिए एक प्रेस वार्ता की आवश्यकता है, जिससे कि आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में हर मतदाता के पास इसकी प्रॉपर जानकारी पहुंच पाए और किसी भी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ना हो। तो जो इसका प्रोसेस रहेगा उसमें हमारे करंट रोल में जो हमारा 6 जनवरी 2025 को रोल पब्लिश हुआ था, उसमें जितने भी इलेक्टर्स थे, 8 लाख से अधिक मतदाता जहानाबाद जिले में हैं। जितने भी मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं के जाकर प्रत्येक मतदाता को बूथ लेवल ऑफिसर्स एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे,
ये गणना प्रपत्र का एक फॉर्मेट है, एक सैंपल है। इस तरह का फॉर्म जो कि पार्शियली फिल्ड है, इसमें मतदाता का नाम, उनका करंट एपिक नंबर जो है, राज्य, लोकसभा का नाम, पता, क्रमांक, भाग संख्या और उनका बूथ का नाम, ये सभी चीजें फोटो के साथ में पहले से प्री फिल्ड हैं। इस फॉर्म को BLO घर घर जा करके देंगे और इसके साथ साथ जो एडिशनल चीजें मतदाताओं को इसमें भरनी है वो भर करके मतदाता वापस ही अपने BLO को जमा करेंगे। और इस फॉर्म के साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे मैं आगे आऊंगी। उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप अपने BLOs को ये फॉर्म जमा करेंगे 26 जुलाई से पहले, तो जितने लोगों का फॉर्म ये जमा होगा उतने ही लोगों का नाम 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल में पब्लिश होगा। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची में अपना नाम रखने के लिए रोज 2023 के चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है तो उसे इस फॉर्म के दूसरे पेज पर दिए गए 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना पहचान प्रूफ करते हुए देना होगा। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो उसे एक डॉक्यूमेंट खुद के लिए देना होगा और दूसरा डॉक्यूमेंट आइदर ऑफ द पेरेंट्स, माता या पिता में से किसी एक की पहचान प्रूफ करने के लिए, ये दो अलॉन्ग विद दिस फॉर्म। यदि किसी का जन्म 3/12/2004 या उसके बाद हुआ है तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट खुद के लिए देना होगा और 2 डॉक्यूमेंट अपने माता और पिता दोनों की पहचान को प्रूव करते हुए इस गणना प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। तो इस बात की क्लैरिटी अत्यंत आवश्यक है ताकि जो मतदाता हैं वो समय पर हमें अपने फॉर्म्स जमा करें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करें और ताकि हमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के समय, दावा आपत्ति के समय उनके फॉर्म्स का निष्पादन करने में समस्या ना आए। अब जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? पहली चीज ये है कि चूंकि लास्ट गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था तो 2003 के इलेक्टोरल रोल को, 2003 की मतदाता सूची को इसमें बेस की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, आधार की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है खुद की पहचान प्रूफ करने के लिए। आपको केवल आपको बताना है कि किस पार्ट में, किस बूथ में, किस सीरियल नंबर पे आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था तो इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको या तो अपना या अपने माता का या अपने पिता का, डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स में से एक कोई देना होगा। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ। पहला है केंद्रीय, राज्य या PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदि CPO कहते हैं। सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बैंक या डाकघर या LIC या PSUs के द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र जो मोस्टली ट्राइबल्स को मिलता है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ पर ये उपलब्ध है, राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर या सरकार की कोई भी भूमि या मकान से आवंटन प्रमाण पत्र। तो इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि आपका 1970 पिता के लिए देना होगा और यदि 2004 के बाद का जन्म है तो ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, पहला खुद के लिए, दूसरा माता के लिए और एक पिता के लिए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। तो ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे और ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन के बाद दावा आपत्ति ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 26 जुलाई तक अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा नहीं कर पाता है तो उसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। उसके बाद यदि आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से हमारी एग्जिस्टिंग प्रक्रिया है नया नाम जोड़ने की,
फॉर्म 6 हम लोग लेते हैं। आपको फॉर्म 6 जमा करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एक डिक्लेरेशन एनेक्सर डी आप इस निर्वाचन आयोग के ऑर्डर में जो है एनेक्सर डी के साथ में जमा करना होगा। दावा आपत्ति के समय इनको लेते हुए तब आपका नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी, सुनवाई होगी जैसे हम लोग अभी करते हैं EROs के पास में, एंड देन आपका फाइनल एज पर द प्रोसीजर जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जोड़ा जाएगा। अब मैं आपको इसके शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 25 जून से लेकर के 26 जुलाई के बीच में EROs के द्वारा प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र सभी एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को दिए जाएंगे। 2 कॉपी में वो उनको फॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें से एक कॉपी वो इलेक्टर को देंगे और दूसरी कॉपी उनसे भरवा करके अपना रिसीविंग लेंगे। तो रिसीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी लेटर स्टेज पे ये आरोप ना लगा सके कि हमारा फॉर्म लिया नहीं गया या जमा नहीं हुआ। प्रॉपर हर इलेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर भी साइन करवाया जाएगा कि उनको फॉर्म रिसीव करवाया गया है, और कलेक्शन के समय पर भी उनका साइन करवाया जाएगा कि उन्होंने फॉर्म अपना जमा किया है। इसके बाद में जब ELOs कलेक्ट करके फॉर्म को आएंगे तो उसको वो लोग अपने ELO ऐप के माध्यम से अपलोडिंग करेंगे, और अपलोडिंग करने के बाद उसका निष्पादन AERO और EROs के द्वारा किया जाएगा। इस अपलोडिंग की प्रक्रिया के बाद में जितने भी फॉर्म BLOs ऐप पे अपलोड करेंगे वो उसके साथ में अपना एक रिकमेंडेशन देंगे कि ये फॉर्म रिजेक्ट होने लायक है या एक्सेप्ट होने लायक है। हर उस फॉर्म में जिसको BLO ने रिजेक्ट किया है उसकी मैंडेटरी वेरिफिकेशन AEROs के द्वारा की जाएगी 100%। सेकेंड स्टेप हम लोग आएंगे जब 26 जुलाई तक में आपका रैशनलाइजेशन। हाँ, एक चीज इसमें और है कि हमारा एक तो मतदाता सूची का ये कार्य पूरा चलता रहेगा, साथ में ही हमारा 25 जून से 26 जुलाई तक के बीच में पोलिंग स्टेशंस के रैंडमाइजेशन का भी कार्य चलता रहेगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन ने नया गाइडलाइन दिया है कि एक पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक इलेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो 1200 से अधिक जहां पर भी इलेक्टर्स हो रहे हैं वहां पर यथासंभव हम लोग सेम बिल्डिंग में एक अन्य कमरा लेते हुए यदि एडिशनल बूथ की जरूरत है तो वहां पर, और यदि दूसरे बूथ के साथ में एडजस्ट हो सकता है तो दूसरे बूथ को एडजस्ट किया जाएगा। यदि सेम बिल्डिंग में एक्स्ट्रा कमरा नहीं है तो जहां तक संभव है कि उससे सटा हुआ कोई बिल्डिंग हो, 10-20 मीटर 30 मीटर की दूरी पर कोई बिल्डिंग हो, वहां पर हम लोग नया बूथ बनाएंगे। जितना ज़्यादा संभव होगा दूरी को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी। लोकेशन चेंज करने का प्रयास किसी के भी द्वारा नहीं किया जाएगा, और ये आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में भी इसको लेकर के मल्टीपल टाइम्स मीटिंग्स हो चुकी हैं, और जो भी प्रोसेस हुआ है उनसे उनको लगातार अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा जब हमारा ये सभी फॉर्म्स अपलोडिंग हो जाएगी तो कंट्रोल टेबल का अपडेशन होगा, और प्रिपरेशन ड्राफ्ट रोल का करने के लिए कार्य किया जाएगा 31 जुलाई तक, और 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को पब्लिश किया जाएगा। 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक दावा आपत्ति का समय रहेगा, जिसमें यदि किसी का नाम या इन्यूमरेशन फॉर्म वो नहीं जमा कर पाए तो वो अपना नया ऐड करने के लिए दे सकते हैं। कोई यदि डॉक्यूमेंट्स अधूरा दिए हैं, कोई उसके कारण यदि ERO को निष्पादन में समस्या हो रही है तो अपना डॉक्यूमेंट वो जमा करवा सकते हैं EROs के पास में। कोई यदि अन्य आपत्ति देना चाहता है, कोई मृत इलेक्टर्स हैं, यदि उनका नाम किसी कारणवश किसी गलती से भूलवश ड्राफ्ट रोल में आ गया है तो उसके लिए भी दावा आपत्ति दिया जा सकता है। तो ये सभी कार्य जिस प्रकार से हम लोग अभी करते हैं उसी प्रकार से EROs 1 सितंबर तक निष्पादित करेंगे। 25 सितंबर तक जितने भी एन्यूमरेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं उनका डिस्पोजल जो है EROs के द्वारा कर दिया जाएगा, और 27 सितंबर तक हम लोग अपने इलेक्टोरल रोल की जो बन के आ रहा है सभी फॉर्म्स के निष्पादन के पश्चात उसके हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि हमारे जितने भी एमिनेंट पर्सन्स हैं किसी भी विधानसभा में किसी भी बूथ में वो सब उसमें ऐड हुए हैं कि नहीं, गलती से कोई मृत व्यक्ति तो ऐड नहीं हो गया है, या गलती से कोई परमानेंटली शिफ्टेड व्यक्ति तो ऐड नहीं हो गया है, या किसी प्रकार का किसी के नाम में त्रुटि है, या कोई भी समस्या जो हेल्थ पैरामीटर्स को रोल को दिखाती है उसका पूरा चेकिंग 27 सितंबर तक किया जाएगा, और 30 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का होगा। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, और पूरी प्रोसेस भी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। ये इलेक्शन कमीशन का 23/2025 ERS वॉल्यूम 2
ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसको आप लोगों में शेयर कर दिया जाएगा। 24 जून 2025 का ये ऑर्डर है। मेरी तरफ से इतना ही। हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रक्रिया जो है जहानाबाद में शुरू कर दी है। जहानाबाद में ऑलरेडी गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग लार्ज स्केल पे करवाई जा रही है, क्योंकि प्रिंटिंग इज अ ह्यूज टास्क। हमको 8 लाख से ज़्यादा इलेक्टर्स के फॉर्म्स 2 कॉपी में प्रिंट करने हैं। मैंने 16 लाख से अधिक फॉर्म्स की प्रिंटिंग होनी है। उन प्रिंटेड फॉर्म्स को यथाशीघ्र BLOs को हस्तगत कराया जा रहा है और BLOs ने फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया है। अब मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि इस संदेश को, इस प्रोसेस को पूरे पारदर्शिता के साथ में, पूरे डिटेल्स के साथ में जन जन तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ना हो, लोग पैनिक ना हो। सफिशिएंट समय है। हमारी पूरी मशीनरी इस काम में लगी हुई है। कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे, इसी के लिए ये पूरा इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है। तो किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि अब सबका नाम हट जाएगा या कोई और समस्या हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी योग्य मतदाता है वो सबका नाम रिवीजन के बाद रोल में रहेगा। इस तरह से 30 दिनों में BLO सभी मतदाता के पास पहुंच जाएगा, संभव है मैडम? संभव किया जा रहा है। एक BLO के पास कम से कम 1500 से 1600 मतदाता है। तो शहर से बाहर आपको शायद जानकारी नहीं हो, चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये ऑर्डर निकल चुका है कि जितने भी BLOs हैं वो फुल टाइम इस कार्य में रहेंगे। उनको शैक्षणिक कार्यों से इस पीरियड के दौरान एग्जेम्पशन दिया गया है, क्योंकि ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। यदि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि इसको 26 जुलाई तक करना है, तो हम सबके लिए वो एक गीता के समान है। हमको उसको 26 जुलाई तक करना ही है। और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? दूसरे प्रदेश में बाहर में रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? जो लोग मैडम ECI लोड कर सकते हैं और उनके फॉर्म्स को AEROs और EROs उसी प्रकार से निष्पादित करेंगे जिस प्रकार से फिजिकल फॉर्म्स। बहुत से मजदूर ऐसे भी हैं जो अशिक्षित हैं और बाहर में मजदूरी करके माता पिता का डॉक्यूमेंट यदि मिल रहा है, उनका कोई जमीन का कागज है, खतियान है पहले का, पूर्व का, तो इन दैट केस आपको उनको माना जाएगा। और जहाँ तक सिटीजनशिप का बात है, तो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइंस है, नेचुरलाइजेशन से किस प्रकार सिटीजन बनेंगे या जो बाय बर्थ सिटीजन नहीं है उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, वो वही गाइडलाइंस यहाँ पर भी लागू होंगी। पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, इसका क्या करना है? इसमें विरोध का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को कोई पूरी जानकारी ना ली हो लोगों ने, या कोई और संशय हो उनके दिमाग में। इसी बात को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, क्योंकि कई बार सही जानकारी के अभाव में भी लोग विरोध करते हैं। तो आप लोगों से यही अपील होगी कि सही जानकारी को। पार्टी के बड़े लीडर आए हुए थे दीपांकर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतना कम समय में अगर सरकार को करना था, चुनाव आयोग को करना था, तो लोकसभा चुनाव की बात क्यों नहीं किया? ये 25 दिन और 1 महीने के अंदर में करने से। ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, इस पर मैं कमेंट करने के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं हूँ। नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि गरीबों को वोट देने से ये सब चीज़ पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आई एम जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना ही हमारा काम है और हम बस अपना काम करते हैं। मैं क्या नहीं लगता कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह का जिला प्रशासन उपाय करता है, और ये इस प्रोसेस से उदासीन नहीं हो जाएंगे लोग। पैसा खर्च करके ऑनलाइन मजदूर अगर ऑनलाइन कराएंगे तो वो इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना है। आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल से ही फ्री में ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। सभी लोगों के पास में आज के डेट में स्मार्टफोन रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए। और जहाँ पर भी अगर यदि कोई समस्या है भी, तो पूरा प्रशासन उनकी हेल्प के लिए, इस कार्य को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। जो भी हमारे वृद्ध मतदाता जन हैं, PWD हैं, कोई बीमार व्यक्ति हैं, या किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है कि अब वो खुद सक्षम नहीं है, तो पूरा प्रशासन तत्पर है उनका नाम मतदाता सूची में लाने के लिए। ये पूरा जो कार्य हो रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। तो हमारा ये कतई इंटेंशन नहीं होगा कि जो लोग अक्षम हैं अपना कार्य पूर्ण करने में, उनको इलेक्शन कमीशन लगातार ये निर्देश रहता है कि उनको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। आप लोग जानते हैं कि PWD मतदाताओं के लिए कितना सारा असिस्टेंस इलेक्शन के समय दिया जाता है। रैंप बनवाने पर जोर रहता है, वहाँ पर आपको व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाई जाती है, यहाँ तक कि उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए अलग से गाड़ियाँ भी चलवाई जाती हैं। तो सभी तरह की सुविधाएं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन संवेदनशीलता के साथ वहाँ पर देता है,
सेम संवेदनशीलता आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार के जितने भी मतदाता हैं उन पर स्पेशल फोकस रखते हुए हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई भी जेन्युइन इलेक्टर ना छूटे ड्राफ्ट में। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या कुछ खास है इसमें? जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को प्रेस वार्ता में बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है ये हमारी 25 जून से शुरू हो गई है। इसमें जो हमारे जितने भी इलेक्टर्स हैं पूरे जहानाबाद में, इन सभी के घरों में जा कर के BLOs गणना प्रपत्र का फॉर्मेट देंगे, उनको फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को उन्हें 26 जुलाई तक भर करके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में जमा करना होगा। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसकी भी पूरी डिटेल हम लोगों ने बताई है आपको प्रेस वार्ता में कि किस प्रकार से जन्म तिथि के अनुसार उनको अपने माता या पिता या फिर माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करना है। और जिन लोगों का ये भरा हुआ फॉर्म हम लोगों को 26 जुलाई तक मिलेगा उन्हीं का नाम ड्राफ्ट रोल में पब्लिश हो पाएगा। इसलिए मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील होगी कि जब BLO आपके घर पर आकर के वो आपको फॉर्म दे तो उस फॉर्म को कृपया त्वरित रूप से भरते हुए वापस जमा करें, वापस समय पर जमा करना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में आने से ना छूटे। बहुत से छात्र या मजदूर हैं जो प्रदेश से बाहर हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी, जो लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं लेकिन इस समय वो बाहर हैं या टेम्परेरीली रूप से बाहर हैं तो उनके लिए ECI ने ऑनलाइन व्यवस्था की है। voters.eci के पोर्टल पे जा करके वो अपना ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसको सबमिट कर सकते हैं। वो EROs के पोर्टल पे आएगा और उसका भी उसी प्रकार से निष्पादन किया जाएगा जिस प्रकार से फिजिकल फॉर्म्स का। जिला प्रशासन के पास कुछ डाटा भी है क्या कि कितने लोगों का पुनरीक्षण होना है? सभी का पुनरीक्षण होना है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा लेटेस्ट रोल है जो जनवरी 2025 में पब्लिश हुआ था उन सभी मतदाताओं के घर पर ये फॉर्म जाएगा 100%। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।